नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला को कल मिलेगा नौवा महापौर। शारदा खेड़कर का महापौर और अमोल गोगे का उपमहापौर बनना तय। महापौर और उपमहापौर के कक्षों का सौंदर्यीकरण, नगर निगम परिसर को नए पदाधिकारियों और पार्षदों की प्रतीक्षा। गांव में नल तो आए पर पानी नहीं, धामंदरी में जल जीवन मिशन का निकला दम। देह चंदन हुई सुगंध जनमानस में महकती रही। लोकनेता अजित दादा पवार को अमरावती में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। छत्रपति संभाजी महाराज के ऐतिहासिक नाटक का शानदार मंचन, संभाजी महाराज के बलिदान का इतिहास हुआ जीवंत। अब समाचार विस्तार से। अकोला नगर निगम सदन में शुक्रवार सुबह 9वें महापौर और उपमहापौर के चुनाव के लिए विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। शहर सुधार आघाड़ी की ओर से शारदा रंजीत खेड़कर ने महापौर पद के लिए और अमोल गोगे ने उपमहापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की तरफ से सुरेखा मंगेश काले ने महापौर और आजाद खान अलियार खान ने उपमहापौर पद के लिए पर्चा भरा है। अकोला नगर निगम सदन में शुक्रवार सुबह 9वें महापौर और उपमहापौर के चुनाव के लिए विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। शहर सुधार आघाड़ी की ओर से शारदा रंजीत खेड़कर ने महापौर पद के लिए और अमोल गोगे ने उपमहापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की तरफ से सुरेखा मंगेश काले ने महापौर और आजाद खान अलियार खान ने उपमहापौर पद के लिए पर्चा भरा है। नगर निगम में प्रशासकीय शासन समाप्त होने के बाद शुक्रवार से सत्ता की कमान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के हाथों में होगी। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुट और महानगर विकास समिति ने मिलकर शहर सुधार समिति का गठन किया है। इस समिति के पास कुल 44 सदस्य हैं। विभागीय आयुक्त के पास समिति का आधिकारिक पंजीकरण और सदस्यों की पहचान परेड भी पूरी हो चुकी है। संख्या बल को देखते हुए अब यह स्पष्ट है कि शहर सुधार समिति के उम्मीदवार ही महापौर और उपमहापौर बनेंगे। इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में देरी के कारण पिछले लगभग 4 वर्षों से यह प्रशासक राज लागू था, लेकिन अब नए सदस्य चुनकर आ गए हैं। शुक्रवार को नए महापौर और उपमहापौर पद के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न होगी। नए पदाधिकारियों के स्वागत के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। अकोला नगर निगम परिसर में इन दिनों काफी हलचल दिखाई दे रही है। महापौर और उपमहापौर के कक्षों की रंगाई पुताई के साथ साथ उनका सौंदर्यीकरण भी किया गया है। नगर निगम प्रशासन की ओर से विभिन्न व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। जनप्रतिनिधियों का चयन होने के कारण अब नागरिकों की उम्मीदें भी उनसे बढ़ गई हैं। विशेष बात यह है कि कुछ पार्षदों ने तो चुने जाने के अगले ही दिन से अपने वार्डों में विकास कार्य शुरू कर दिए हैं। अब उम्मीद यही है कि काम की यह गति आगे भी बनी रहे। जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर बार्शीटाकली तहसील के धामंदरी गांव में हर घर के सामने नल तो लगा दिए गए, लेकिन हकीकत यह है कि गांव वालों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। इस स्थिति से गुस्साए ग्रामीणों ने आज जिला परिषद अकोला में महिलाओं के साथ हंडा आंदोलन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिर पर खाली हंडे, हाथों में विरोध की तख्तियां और जुबान पर साहब हमें पानी दो की पुकार, कुछ इसी अंदाज में आज महिलाओं ने जिला परिषद परिसर को हिलाकर रख दिया। ग्रामीणों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत जलापूर्ति शुरू करने की सख्त मांग की। पाइपलाइन बिछाई गई और नल भी लगाए गए, लेकिन मोटर पंप बंद पड़े हैं। बिजली आपूर्ति अनियमित है और पानी का मुख्य स्रोत सूख चुका है। करोड़ों की यह योजना केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। कुओं में पानी न होने के कारण महिलाओं को पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर उनके घरेलू कामों और बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तुरंत पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक पानी पहुंचाना है, लेकिन धामंदरी में ये नल महज शोपीस बनकर रह गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द सूद नहीं ली तो यह लड़ाई जिला और राज्य स्तर तक लड़ी जाएगी। धामंदरी पूर्ण गावकरी मंडळी जिल्हा परिषद का अकोला येथे आलो होतो। आमच्या गावामध्ये नळ आहे पण पाणी नाही अशी योजना झालेली आहे। जलजीवन मिशन अंतर्गत येणारी नळ योजना ही फक्त कागदावरच पूर्ण झालेली आहे। ते प्रत्यक्षात गावकरी त्याचा कोणताच लाभ गावकऱ्यांना मिळत नाही आहे। त्यामुळे आज आम्ही सीओ मॅडम यांना भेटलो। त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की लवकरात लवकर तुमच्या गावाला आम्ही पाणी चालू करू आणि पर्यायी पाण्याची व्यवस्था करू। जर ही व्यवस्था आमची पूर्ण न झाल्यास आम्ही याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन नंतर करू। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार के दुखद निधन से पूरे राज्य सहित अमरावती शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीति में अपनी स्पष्टवादिता, विकासोन्मुखी निर्णयों और जनता के साथ सीधे संवाद के लिए पहचाने जाने वाले लोकनेता के रूप में अजित दादा ने जनमानस में एक अमिट स्थान बनाया था। उनके जाने से न केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस बल्कि आम जनता ने भी एक मजबूत नेतृत्व खो दिया है, ऐसी भावना व्यक्त की जा रही है। अमरावती शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार की ओर से 29 जनवरी की सुबह रेलवे स्टेशन चौक स्थित विधायक सुलभाताई खोड़के के जनसंपर्क कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में दिवंगत अजित दादा पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा में उपस्थित लोगों ने ऐसा देह मिले जिसका चंदन हो जाए, सुगंध चाहे खत्म हो पर महक बनी रहे, इन अर्थपूर्ण पंक्तियों के माध्यम से अजित दादा के कार्यों और उनके जीवन के सफर को नमन किया। इन पंक्तियों के जरिए यह भावना व्यक्त की गई, भले ही देह नश्वर है लेकिन लोकहित के लिए किए गए कार्यों की सुगंध समाज में हमेशा बनी रहती है। इस शोक सभा का आयोजन राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विशाल खोड़के की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। उनकी उपस्थिति ने शोक सभा को एक विशेष भावनात्मक आधार प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने अजित दादा पवार के राजनीतिक और सामाजिक कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य के विकास के लिए उनके द्वारा लिए गए निर्णयों, किसानों, मजदूरों, युवाओं और आम जनता के लिए उनके संघर्ष का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अजित दादा केवल एक नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए आधार स्तंभ थे। शोक सभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी, पूर्व जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी की आंखों में आंसू और मन में गहरा दुख स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने एक एक कर अपने विचार व्यक्त करते हुए अजित दादा के नेतृत्व में काम करने के अनुभव, उनके निर्णय क्षमता और जनता के प्रति उनकी तड़प को साझा किया। शोक सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गई। पूरा परिसर शोकपूर्ण वातावरण में डूबा हुआ था। अजित दादा अमर रहे के नारों के साथ उपस्थित लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वर्गीय वसंतराव बापू देशमुख विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत छत्रपति संभाजी महाराज के ऐतिहासिक नाटक ने पूरे परिसर को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यार्थियों के सजीव अभिनय और शंभुराजे के बलिदान के मार्मिक दृश्य को देखकर उपस्थित अभिभावकों और विद्यार्थियों की आंखें नम हो गई। रिधोरा स्थित जिला परिषद प्राथमिक मराठी स्कूल और स्वर्गीय वसंतराव बापू देशमुख विद्यालय में ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक विशेष नाटिका की प्रस्तुति दी गई। महाराज की भूमिका निभाने वाले विद्यार्थी के आवेश, हावभाव और संवाद अदायगी ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। इस नाटक की सफलता के पीछे विद्यालय के शिक्षक मनोज अग्रवाल का कड़ा परिश्रम स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। कलाकारों में क्षितिज तिड़के छत्रपति संभाजी महाराज, संग्राम दंदी कवि कलश, सम्राट तिड़के औरंगजेब, मुगल सैनिक ईशान दंदी, सार्थक दंदी, सम्यक दंदी, यश दंदी और विशाल रामोशे, रंगभूषण सोहन इंगले ने की। शिक्षक मनोज कुमार अग्रवाल ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे ऐतिहासिक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ही आज की युवा पीढ़ी को हमारे वास्तविक नायकों की पहचान होगी और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी। इस अवसर पर मुकेश गवानकर, दत्तात्रेय अड़ाऊ, धनंजय खेलकर सहित समस्त ग्रामवासी और शिक्षक उपस्थित थे।
महाराष्ट्र की राजनीति में त्वरित निर्णय क्षमता, सक्षम प्रशासन और सबको साथ लेकर चलने वाले नेतृत्व के प्रतीक उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार के निधन से पूरे राज्य सहित कच्छी मेमन समाज में गहरा शोक व्याप्त है। उनका जाना समाज और राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव जावेद जकारिया ने कहा कि कच्छी मेमन समाज इस दुख की घड़ी में अत्यंत मर्माहत है। कच्छी मेमन जमात संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अजितदादा के साथ की गई वह ऐतिहासिक मुलाकात आज पूरा समाज याद कर रहा है। यह बैठक संघर्ष समिति के अध्यक्ष यूसुफ पुंजानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। यूसुफ पुंजानी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने समाज से जुड़े गंभीर विषयों को स्पष्ट रूप से अजितदादा पवार के सामने रखा था। इस मुलाकात के दौरान अजितदादा पवार ने विषय की गंभीरता को समझते हुए तुरंत संबंधित सचिवों को बुलाया और महाराष्ट्र सरकार का जीआर जारी करने का आदेश दिया। उनके आदेश का प्रभाव ऐसा था कि उसी दिन रात 10 बजे कच्छी मेमन समाज को महाराष्ट्र सरकार का आधिकारिक शासन निर्णय प्राप्त हो गया। इतने कम समय में निर्णय लेकर उसे लागू करना अजितदादा पवार की कार्यशैली का एक अनोखा और प्रभावशाली उदाहरण था। उनके काम करने का तरीका वास्तव में सबसे अलग था। इस प्रतिनिधि मंडल में कच्छी मेमन समाज संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य यूसुफ पुंजानी, जावेद जकारिया, यासीन नगानी, फिरोज दोसानी, इरफान अकबानी, इब्राहिम घानीवाला और अरबाज धारीवाला शामिल थे। सभी सदस्यों ने एकजुट होकर समाज की आवाज उठाई थी। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता जावेद जकारिया ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, अजितदादा पवार जैसे त्वरित, निर्णयक्षम और परिणाम देने वाले नेता का जाना बेहद दुखद है। यूसुफ पुंजानी के नेतृत्व में हुई इस मुलाकात में जिस तत्परता से समाज को न्याय मिला, वह अजितदादा के प्रभावी नेतृत्व का अविस्मरणीय उदाहरण है। कच्छी मेमन समाज उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार के महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी ने भी दुख प्रकट किया। 28 तारीख को महाराष्ट्र में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। हमारे महाराष्ट्र के लाडले नेता आदरणीय अजितदादा पवार साहब इस दुनिया में नहीं रहे। वो ऐसे नेता थे कि हमेशा लोग उनको याद करेंगे। उनके काम करने का तरीका किसी नेता में नहीं था। वो सुबह 7 बजे से काम करते थे और कोई भी पक्ष और कोई भी धर्म का आदमी उनके पास जाए वो हमेशा एग्री रहते थे। अधिकारियों को तुरंत फ़ोन करते थे, दादा आप हमेशा हमें याद रहेंगे, आपके जैसा नेता आप कभी नहीं पैदा होगा। पवार की इस घटना का जब कल सुबह हमें पता चला, बहुत दुख हुआ। अजितदादा पवार एक ऐसे नेता थे जो सभी समाज को लेकर चलते थे। ख़ास तौर पे उनकी नज़र मुस्लिम समुदाय के ऊपर बहुत ज़्यादा थी और इस अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक हमारे मेमन लोगों के ऊपर उनकी बहुत प्रेम था। उन्होंने मेमन लोगों का काम हरदम किया और अल्पसंख्यक का सभी काम किया। अल्पसंख्यक को अलग अलग बोर्ड दिए, अल्पसंख्यक को मंत्री पद दिया, अल्पसंख्यक को आमदारगी दी, एमएलसी दी। अजितदादा हमेशा हमें याद रहेंगे। न्यू तापड़िया नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और आंतरिक सड़कों की भारी अनदेखी दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्र में अब कहीं जाकर नालियों का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। इतने वर्षों तक नालियों के अभाव के कारण लोग मजबूरन यहाँ वहाँ कहीं भी गंदा पानी छोड़ देते हैं। इस गंदगी में सुअरों का जमावड़ा रहता है और ठहरे हुए पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। पिछले कुछ समय से नगर निगम में प्रशासक राज लागू था, लेकिन अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधि चुनकर आ चुके हैं, जिससे नागरिकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। न्यू तापड़िया नगर क्षेत्र की इन नागरिक समस्याओं का समाधान को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत हल किया जाए। अकोला शहर के समीप गीतानगर क्षेत्र के श्री श्याम बाबा एवं रामदेव बाबा मंदिर में माघ शुक्ल पक्ष एकादशी की पावन तिथि के अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में सैकड़ों श्याम प्रेमियों की उपस्थिति में सुबह 7 बजे राणीस्थी धाम मंदिर से एक भव्य निशान यात्रा निकाली गई। सकल मारवाड़ी समाज के आराध्य देव और भक्तों के दुख दूर करने वाले हारे के सहारे श्री श्याम बाबा का माघ शुक्ल पक्ष एकादशी उत्सव बड़े ही उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। उत्सव के अवसर पर सुबह 6 बजे श्री श्याम प्रभु की विधि विधान से पूजा अर्चना कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात शहर के विभिन्न हिस्सों से आए निशान श्री श्याम बाबा के चरणों में अर्पित किए गए और महाआरती संपन्न हुई।
निशान यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। शाम 6 बजे अकोला के सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक पंडित उमेश उर्फ डब्बू शर्मा एवं नेतल शर्मा ने हिंदी, मराठी और राजस्थानी शाम भजनों की सुरीली प्रस्तुति देकर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री श्याम बाबा के मनोहारी श्रृंगार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी थी। संपूर्ण कार्यक्रम अत्यंत भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। जंगली जानवरों के फर्जी हमले दिखाकर लाखों रुपयों के सरकारी निधि का गबन करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल शुरू की गई। अकोला वन विभाग में जंगली जानवरों के फर्जी हमले के मामले में लाखों रुपए के सरकारी धन के गबन का गंभीर मामला उजागर हुआ है। इस मामले में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सोमंत राजा ने अमरावती में मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग पर बिचौलिया होने का आरोप लगाया है, जो फर्जी जंगली जानवरों के हमले के मामले में धन का गबन कर रहे हैं। अमरावती प्रादेशिक वन विभाग की मुख्य वन संरक्षक ज्योति बनर्जी ने पहले भी अकोला प्रादेशिक वन विभाग में जंगली जानवरों के फर्जी हमले के मामले में धन के गबन की जानकारी दी थी। इस मामले में जांच समिति की वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से सोमंत राजने को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का कदम उठाना पड़ा। इस मामले में 1.5 लाख रुपए का गबन किया गया है और तबादला होने के बावजूद अवैध रूप से क्लर्क की नियुक्ति की गई है। इस मामले में 1.25 लाख रुपए की हेराफेरी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और साथ ही अन्य मांगों के लिए यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई। इसलिए दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, इस तरह की मांग की गई है। वन्य प्राणी हल्ला प्रकरण हे विश्वास थोरात आणि ACF नम्रता काले यांनी खोटे वन्यप्राणी हल्ला प्रकरण मंजूर केले आहे, तरी मुख्य वन संरक्षक यांनी अहवाल आदेश देऊनही सुद्धा DFOनं कोणतीही कारवाई केलेली नाही आहे। तरी म्हणजे आज 5 महिने झाले तरी त्यांच्यावर कोणती कारवाई दिसून येत नाही। म्हणून आज मी 26 तारखेपासून मुख्य वन संरक्षक अमरावती येथे आमरण उपोषणला बसलो आहे। जतपर्यंत माझ्या मागण्या पूर्ण होत नाही तत्पर्यंत मी आमरण उपोषण सोडणार नाही। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रैंड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में अकोला। अकोला को कल मिलेगा 9वां महापौर। शारदा खेड़कर का महापौर और अमोल गोगे का उपमहापौर बनना तय। महापौर और उपमहापौर के कक्षों का सौंदर्यीकरण, नगर निगम परिसर को नए पदाधिकारियों और पार्षदों की प्रतीक्षा। गांव में नल तो आए पर पानी नहीं, धामंदरी में जल जीवन मिशन का निकला दम। देह चंदन हुई सुगंध जनमानस में महकती रही। लोकनेता अजितदादा पवार को अमरावती में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। छत्रपति संभाजी महाराज के ऐतिहासिक नाटक का शानदार मंचन, संभाजी महाराज के बलिदान का इतिहास हुआ जीवंत। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।